नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, पॉल्यूशन का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर तो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि वहाँ सांस लेना भी लोगों के लिए दुभर हो जाता है। तो और इसके अलावा हमारे घर के आसपास भी हम बहुत पॉल्यूशन होने लग गया है। घर के अंदर भी कई तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं से ऐसी रेस निकलती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट सजेस्ट करूँगी जो आपके घर की हवा को शुद्ध करेंगे। और ये प्लांट जो है रात के समय भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इन प्लांट से ज़्यादा रहती है। तो ये प्लांट जो है आपके घर की हवा को फिल्टर करेंगे, टॉक्सिन को दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला प्लांट सबका जाना पहचाना, आजकल तो इसके बारे में लोगों को बहुत जागरूकता हो गई है। कुछ ज़रूर लोग अपने घर में इस प्लांट को रखने लग गए हैं। तो दोस्तों, यह है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट कई वैरायटी में आता है। एक तो ग्रीन टाइप की वैरायटी होती है, देसी वैरायटी है, और एक जो है ये हाइब्रिड वैरायटी भी टाइप की होने लग गई है जिसमें येलो स्टेप आते हैं। उसके अलावा इसकी डॉर्फ वैरायटी भी आती है। ये प्लांट जो है हमारे घर की हवा को शुद्ध करने के लिए नंबर 1 प्लांट में आता है। इस प्लांट की प्रोपगेशन भी बहुत सरल है। इसमें अब छोटे छोटे पप्स निकलते हैं, उससे निकाल के आप इसको नया प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसकी छोटी छोटी डॉर्फ वैरायटी आती हैं, वो जैसे खिला हुआ फूल होता है इस तरह से दिखाई देती हैं। और ये प्लांट जो है ऑल टाइम ऑक्सीजन रिलीज प्लांट में से आता है। इस प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। इसके छोटे छोटे किसी पॉट्स में लगा के आप अपने घर के कई जगहों पर रख सकते हैं। अब इसके बेडरूम में भी रख सकते हैं इस प्लांट को। और ये प्लांट जो है खूबसूरती को बढ़ाएगा ही, और साथ साथ ऑक्सीजन को भी रिलीज करेगा। इसलिए इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। दोस्तों, सेकंड प्लांट जो हमारे घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से आता है, ये है मनी प्लांट का पौधा। ये हमारे घर में सुख समृद्धि को भी लाने वाले प्लांट्स में से भी आता है। ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, छोटी सी कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसको पानी में भी लगा सकते हैं और इसको आप जो है सॉइल में भी लगा सकते हैं। साथ साथ आप अपने घर में, अगर आपकी ऐसी जगह है, बालकनी में ऐसी जगह है कि जहाँ पर थोड़े से हैंग करने की स्पेस है, तो वहाँ पर आप इस प्लांट को हैंग करके भी लगा सकते हैं। इस प्लांट को विंडो के पास रखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विंडो से जो हमारे घर के अंदर हवा आती है या किसी दरवाजे के पास है जहाँ से हवा का वेंटिलेशन अच्छा होता है, वहाँ पर रखना अच्छा होता है। क्योंकि इसके संपर्क में, इससे टच होकर जब हवा आती है, इसके पत्तों से लगकर हवा आती है, वो हवा घर के अंदर शुद्ध मानी जाती है। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, ये होली बेसल है, इसको तुलसी कहा जाता है। सभी का जाना पहचाना पौधा है। इसका बहुत ज़्यादा महंगा पौधा भी नहीं आता है, और ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, साल भर हमारे पास बना रहता है। और ये घर की हवा को शुद्ध करने वाले पौधों में से भी उत्तम पौधा माना जाता है। ये पौधा जो है आप घर के जो है इसको इंडोर नहीं चला सकते हैं, इसको शेड में चला सकते हैं और धूप में चला सकते हैं। और इस प्लांट की इसमें कई ऐसी वैरायटी आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, जैसे श्यामा तुलसी हो गई, वन तुलसी हो गई। इन तुलसी में से जो है बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। तो उससे क्या होता है कि मच्छर वगैरह भी हमारे घर में नहीं आते हैं, और घर की हवा को ये जितने इसके पत्ते हिलते हैं, तो उससे जो हवा, इसका जो परफ्यूम निकलता है इनके पत्तों से, उससे घर की हवा बहुत टोटल शुद्ध होती है। इस प्लांट को भी आप अपने घर में ज़रूर ऐड करें। दोस्तों, ये एरिका पाम है। एरिका का पौधा भी घर की हवा के शुद्ध करने वाले पौधों में से आता है। ये पौधा जो है ज़्यादा इसमें न खाद चाहिए, न ज़्यादा पानी चाहिए, पर इसको आप इंडोर भी रख लीजिए और जो है इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। आउटडोर बहुत तेज धूप में नहीं रखना है, नहीं तो इसके पत्ते वगैरह जल जाते हैं। ये घर की खूबसूरती को बढ़ाने के काम भी आता है, पर ये टोटल इंडोर नहीं चलता है। टोटल इंडोर रखेंगे तो धीरे धीरे इसके पत्ते जो होते हैं डल होने लग जाते हैं। इस समय इसका जो है प्रोपगेशन का समय चल रहा है। विंटर के समय में जो है इसमें डोरमेंसी होती है, और इस समय अगर आपका प्लांट जो है कोई घना हो गया है, तो उसमें से डिवाइड करके आप नए प्लांट बना के घर में कई जगहों पर इसको, अगर आपके यहाँ स्पेस है इतना, तो आप रख सकते हैं। अगर अंदर स्पेस नहीं हो रहा है तो घर के एंट्रेंस के पास भी आप इस प्लांट को रखिए। ये प्लांट भी घर की हवा को शुद्ध करने में बहुत उत्तम प्लांट्स में से आता है। दोस्तों, ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट का पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। जो मेरे हाथ में आप इतने सारे ये देख रहे हैं, ये इसके सारे पप्स हैं। अगर मैं इनको अलग करके लगाऊंगी तो नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। देखिए, इनमें रूट्स भी आई हुई है आजकल, क्योंकि रेनी सीजन है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये इसमें रूट्स भी डेवलप हो जा रही हैं। ये प्लांट जो है हमारे घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से भी आता है। इसको सेमी इंडोर और जो है सेमी शेड में लगाएंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और ये प्लांट जो है हमारे घर में जितने एयर में जो टॉक्सिन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। तो ये प्लांट भी आप अपने घर में एयर प्यूरीफाइंग प्लांट के रूप में लगा सकते हैं।
दोस्तों ये सिंगोनियम का प्लांट है। सिंगोनियम का प्लांट टॉल जो इसकी पत्ते जो होते हैं वो बड़े पत्तों वाला भी आता है और मिड साइज़ के पत्तों वाला भी आता है, एक डॉर्फ वाला भी आता है। मेरे पास तीनों वैरायटी हैं। ये प्लांट जो है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से भी ये प्लांट बहुत उत्तम प्लांट है। इस प्लांट को तो आप बाथरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर अगर कहीं पर रहता है उसको एब्जॉर्व करने वाले प्लांट्स में से भी आता है ये प्लांट। तो इसको जो है डिवाइड करके आसानी से तैयार किया जाता है। इसके प्लांट्स की साइड में बहुत सारे बेबी प्लांट तैयार होते हैं, उन्हीं से हम इस प्लांट को अलग करके लगा सकते हैं। इस प्लांट के लिए बहुत बड़े पॉट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, छोटे पॉट्स में भी ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है। इसकी कई वैरायटी मेरे पास 2-3 वैरायटी मैं इनको आपको दिखाती हूँ अभी। दोस्तों एक ये है इसकी वैरायटी। अगर आपके यहाँ आपको ग्रीनरी ऐड करने का शौक़ है तो आप तब भी इस प्लांट को ऐड करिए, ये प्लांट बहुत खूबसूरत है। इसकी एक मिनिएचर वैरायटी देख लीजिए, ये भी है। ये भी ऐसे ही डिवाइड करके नया प्लांट तैयार होगा। छोटे छोटे इसके लीव्स कितने छोटे छोटे हैं और इनमें देखिए कितने अच्छा वेरिगेशन आया हुआ है। और ये प्लांट आजकल कलरफुल लीव्स के में भी आता है, इसको भी मेरे पास वो भी है। दोस्तों ये देखिए, मैं आपसे कह रही थी कि कलरफुल लीव वाला प्लांट भी आता है सिंगोनियम में, एरोहेड में। तो ये है। अगर इस प्लांट को हम अंदर रखते हैं तो इसमें जो है मेरा वेरिगेशन नहीं आ रहा था। मैंने इसको बाहर रखा है, थोड़ी शेड में रखा है, तो देखिए इसमें वेरिगेशन आ रहा है। इंडोर रखने पर इसमें वेरिगेशन नहीं आ रहा है। दोस्तों ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है। ये प्लांट भी घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से आता है। घर की खूबसूरती को भी बढ़ाने में प्लांट उत्तम है। और ये प्लांट जो है डिवाइड करके आसानी से तैयार हो जाता है। इसको बहुत कम पानी चाहिए और ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। शेड में इसको या फिर आपके इंडोर रखिए या शेड में रखिए, ये प्लांट बहुत अच्छी तरह चलता है। साथ साथ ये आपकी हवा, घर की हवा को शुद्ध करेगा, साथ में इसकी जो है खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। इस प्लांट को जो है इसकी प्रोपगेशन भी बहुत आसान है। इसमें साइड में बेबी पब्स निकलते हैं, उसी से हम इसका नया प्लांट तैयार करते हैं। पर दोस्तों साथ साथ एक बात और है, ये प्लांट जो है अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हों और या कोई पेट्स पाल रखे हों आपने, तो इस प्लांट को उनसे दूर रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्लांट घर की हवा को शुद्ध करने प्लांट्स में तो आता ही है, पर ये प्लांट जो है टॉक्सिन होते हैं वैसे खाने के रूप में। तो इनको इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। दोस्तों जो मैंने अभी आपको एग्लोनिमा का प्लांट दिखाया है, उसी की ही वैरायटी होती है चाइनीज एवरग्रीन। वो कलरफुल होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, इतना ही अंतर होता है। इसकी भी केयर वैसे ही होती है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये भी वैसे ही मैंने जैसे बताया कि आपको टॉक्सिन जरूर होते हैं ये प्लांट, पर ये घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से भी आता है। थोड़ा सा हाइट में रखना है, बच्चे अगर घर में हैं तो ये प्लांट भी आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं एयर प्योरीफायर प्लांट के रूप में। दोस्तों ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पीस लिली का प्लांट है। इसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये प्लांट जो है इंडोर और आउटडोर यानी कि सेमी शेड में आप इस प्लांट को चलाइए। ये प्लांट जो है घर की हवा को शुद्ध करने वाले, जैसे कि आपको फर्स्ट टाइम पे मैंने बताया था सेंसिवेरिया, वैसे ही प्लांट्स में से ये प्लांट आता है। ये प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। ये प्लांट में जो है फ्लावरिंग जो है अभी मेरी ख़त्म हुई है। सफ़ेद कलर का फ्लावर आता है इसके अंदर और इसकी प्रोपेगेशन जो होती है साइड में बेबी पप से होती है। ये देखिए इसमें इसका पप्स तैयार हो रहा है। मैं इसको अलग करके नया प्लांट भी बना सकती हूँ। तो ये प्लांट भी आप अपने घर में हर की हवा को शुद्ध करने के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों ये रबर प्लांट है। ये बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट होने वाला प्लांट है और इसका वेरिगेशन जो है आपके घर की खूबसूरती को भी बढ़ाने के साथ साथ आपके घर की हवा को शुद्ध करने में भी आता है। ये प्लांट जो है जहाँ पर ऐसा माना जाता है ये प्लांट लगा होता है, उसके आर पार की बहुत जगह, बहुत सारी एरिया की जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट मैंने कटिंग से तैयार कर रखा है और बहुत ज़्यादा इसकी जो प्रोपेगेशन कठिन नहीं है। उसके अलावा जो है इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इस प्लांट को एक बार लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता है। ये प्लांट जो है खाद भी कम मांगते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट। तो इस प्लांट को भी आप अपने यहाँ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा खूबसूरत प्लांट मैंने आपको इसी का ही जो दिखा रही थी आपको मैं भी, रबर प्लांट, उसी की ही एक दूसरी वैरायटी मेरे पास है। ये प्लांट भी जो है वही प्लांट है और इस प्लांट को आपने बहुत तेज़ धूप नहीं देनी होती है, या तो इस टोटल इंडोर ये प्लांट नहीं चलेगा। अगर आपके इंडोर बालकनी में धूप आती है वहाँ पर ये प्लांट चल जाएगा, या फिर इसको आउटडोर शेड में रखिए तब ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो इसकी लीव्स जो होती है बर्न होने लग जाती हैं। दोस्तों ये एलोवेरा का प्लांट है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। आयुर्वेद में तो इसको घृत कुमारी भी कहा जाता है और इसको जो है खाने से कई तरह के रोग दूर भी होते हैं। उसके अलावा ये प्लांट हमारे घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से आता है। टोटल इससे इंडोर प्लांट ये चलेगा नहीं, सेमी शेड में ये प्लांट बहुत ही बढ़िया होता है। अब आप इसके मेरी ये देखिए पॉप्स देख ली, इसके जो पॉप्स भी निकले हुए हैं, साथ में जो है इसमें जेल कितना भरा पड़ा है। अगर ये प्लांट आप तेज़ धूप में रखेंगे तो तेज़ धूप में रखने से इतनी अच्छी मात्रा में इसमें जेल नहीं होता है। ये प्लांट भी ऑक्सीजन
ऑक्सीजन रिलीज़ करने वाले प्लांट में उत्तम प्लांट माना जाता है। इसको आप अपने घर में ज़रूर ऐड करें, और ये बहुत आसानी से मिलने वाला भी है और आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट भी है। इसको जो है पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, पानी कम देना है, वेल ड्रेन इसकी सॉइल रखनी है। दोस्तों, ये बूस्टन फन है, ये भी हमारे घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में आता है। अगर समर है, समर में तो ये हमारे घर में नमी का एहसास कराता है, और विंटर में ये माना जाता है कि ये प्लांट जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए इस प्लांट को, और ये जो है डिवाइड करके आसानी से बहुत ही अच्छा प्लांट तैयार हो जाता है। और इस प्लांट में जो है हवा का शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से भी आता है, इसलिए इस प्लांट को भी आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैंने आज आपको बहुत सारे जो है आसानी से मिलने वाले एयर प्यूरीफायर प्लांट के बारे में बताया, उनकी कैसे प्रोपगेशन करना है वो भी बताया। ये प्लांट आप अपने घर के आसपास लगाइए, घर की खूबसूरती तो बढ़ेगी, साथ साथ आपके घर में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो भी बढ़ेगा। और देखिए, ये मेरे गुल मेहंदी में कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है, ये क्यारी जैसी मैंने बना रखी है, और इन्हीं को दिखाते हुए मैं आपको आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।